प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल बोले, पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ पी रहे थे चाय। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच तेज। एमएचए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची फिरोजपुर। प्याराना पुल पर टीम ने जुटाई जानकारी। पंजाब पुलिस के कई अधिकारी भी मौजूद। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब के मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुख्य सचिव ने फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। छात्रों को भी बांटे टैबलेट, स्मार्टफोन। चुनाव से पहले यूपी में परशुराम पॉलिटिक्स। आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। अखिलेश भी कर चुके हैं पहले 108 फीट ऊंची मूर्ति का ऐलान। सपा अध्यक्ष अखिलेश का गोंडा दौरा आज। पूर्व मंत्री पंडित सिंह की जयंती पर मूर्ति का करेंगे अनावरण। पिछले साल कोरोना से हुआ था पंडित सिंह का निधन। एक दिन के खटीमा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार की उपलब्धियों की वर्चुअली देंगे जानकारी। सभी विधायक भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नीट पीजी काउंसलिंग पर बड़ा आदेश। तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ ही 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग के आरक्षण को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का करेंगे उद्घाटन। 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया दूसरा परिसर। आगरा में चौथे दिन भी जारी है इनकम टैक्स रेड। मन्नू अलग को इनकम टैक्स की टीम कल रात दिल्ली से लेकर पहुंची आगरा। 18 से ज्यादा अधिकारियों ने ली पूरी रात पूछताछ की। आयकर के अधिकारियों को जांच में मिली काफी बेनामी संपत्ति। कानपुर में दाल कारोबारी के ठिकानों पर आयकर का छापा। आयकर की 5 टीमों ने एक साथ की छापेमारी। सुबह 5 बजे दिल्ली से पहुंची आईटी टीम ने मारा छापा। कई अन्य कारोबारी भी आयकर की रडार पर। बीएचयू के नए वीसी ने किया पदभार ग्रहण। सुधीर जैन बने बीएचयू के नए कुलपति। पदभार से पहले सुधीर जैन ने किए काल भैरव के दर्शन। नए कुलपति को लेकर लापता के लगाए गए थे पोस्टर्स। गाजीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर ने की शिरकत। मंच से कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर किए तीखे प्रहार। चुनाव लड़ने पर कहा, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे चुनाव। अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था, निजीकरण सहित तमाम योजनाओं के खिलाफ बरसे वरुण गांधी। कहा, मैं हिंदुस्तान का झंडा पकड़कर राष्ट्रहित के लिए राजनीति में आया था, किसी दल की राजनीति के लिए नहीं। बलिया में डीएम आदित्य सिंह के तबादले को लेकर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने सीएम को लिखा एफबी पर पोस्ट। कहा, मुझे खुशी है, भ्रष्ट और संवेदनहीन महिला को मुख्यमंत्री ने मेरे आग्रह पर हटा दिया। गैंगस्टर अजीत सिंह की पत्नी और ब्लॉक प्रमुख रानू सिंह ने सीएम से लगाई गुहार। कहा, खुलेआम घूम रहा है पति की हत्या का आरोपी धनंजय। गाजीपुर में विधायक सुनीता सिंह ने किया पीपा पुल का लोकार्पण। पीपा पुल बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी 50 किलोमीटर कम हो गई है। इस मौके पर विधायक ने कहा, ये पुल क्षेत्रीय विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बरेली में सपा एमएलसी राजपाल कश्यप का भाजपा पर निशाना। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को कहा अंतिम यात्रा। ये भाजपा की विदाई का वक्त। अपनी पुत्रवधू के लिए चुनाव मैदान में उतरे उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। लोगों से किया संवाद। लैंसडाउन विधानसभा में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। भाजपा की 5 सदस्यीय रायशुमारी टीम में शामिल अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने पौड़ी पहुंचकर भाजपा दावेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी को लेकर बैठक की। कार्यकर्ताओं के फीडबैक के जरिए दावेदारों का मन बारीकी से टटोला।
बसपा ने रुड़की में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। प्रदेश प्रभारी ने जनता से बसपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भाजपा और कांग्रेस पर लगाया दल बदल का आरोप। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 3007 लोग संक्रमित, इसमें से 1199 मरीज ठीक हुए। ओमिक्रॉन से संक्रमित राज्यों की संख्या बढ़कर 27 हुई। सबसे ज्यादा 876 और 465 मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में। देश में लगातार बेकाबू होता जा रहा है कोरोना। फिर 24 घंटे में सामने आई 1,17,100 नए केस। 302 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई। 30,836 लोग रिकवर भी हुए। बीते दिन देश भर में 94,47,056 लोगों को डोज दी गई। अब तक 159,66,81,156 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश में एक्टिव केस हुए 3,71,063। अब तक 4,83,178 लोग गंवा चुके हैं जान। 3,43,71,845 मरीज ठीक हुए। महामारी की शुरुआत से अब तक 3,52,26,386 केस सामने आ चुके हैं। यूपी में 24 घंटे में मिले 4,228 नए कोविड मरीज। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 12,327। गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577, मेरठ में 411 नए मामले। नोएडा में आज फिर सामने आई सबसे ज्यादा कोरोना मरीज। 24 घंटे में 721 नए मामले दर्ज किए गए। गौतम बुद्ध नगर जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,404 हो गई है। बाराबंकी में कोरोना का बढ़ता कहर। बाराबंकी में 19 नए केस सामने आए। अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हुई 80। सीएमओ कार्यालय का एक स्वास्थ्य अधिकारी भी कोरोना की चपेट में। कानपुर में 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार हुई 10 गुना। पिछले 24 घंटे में 96 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कानपुर के 46 इलाकों में पहुंची कोरोना की लहर। महानगर में टोटल एक्टिव केस हुए 257। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी। एक दिन में 630 नए केस सामने आए। 3 मरीजों की मौत हुई। 1,425 एक्टिव केसेस की संख्या। उत्तराखंड सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री बंद। आईआईटी मंडी की स्टडी में खुलासा हुआ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, भारत में कोरोना महामारी के हॉटस्पॉट बने हैं। इन राज्यों में और बढ़ सकता है कोरोना का दायरा। सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता। नाइट कर्फ्यू को लेकर अलर्ट मोड पर अमरोहा पुलिस। लोगों से नाइट कर्फ्यू के पालन करने की अपील। बेवजह घूमने वालों पर एक्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर तारिक मंसूर हुए कोरोना संक्रमित। तारिक मंसूर समेत 18 लोग हुए कोरोना संक्रमित। अलीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 78 हो गई है। विदेश से लौटे 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। एएमयू में हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अल्मोड़ा पुलिस की सख्ती। बिना मास्क के लोगों के काटे जा रहे चालान। मास्क न पहनने वालों पर लगाई जा रही है 500 रुपए की पेनल्टी। मास्क के प्रति किया जा रहा है जागरूक। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 पुलिस ने होटल में छापेमारी की। 5 महिलाओं समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया। पार्टी के दौरान कोविड नियमों का कर रहे थे उल्लंघन। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 360 नए केस दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में कुल सक्रिय मामलों की संख्या हो गई है 1,167। कोरोना नियमों को लेकर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। गोंडा के जिला अस्पताल में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क दवा लेते हुए लोग नजर आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, लोगों से की जा रही है मास्क लगाने की अपील। उन्नाव के शंकरपुर सराय गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना टीकाकरण के ही वापस लौटी। टीम ने ग्राम प्रधान पर सहयोग नहीं करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एटा में अवैध हथियारों के दम पर ट्रैक्टर लगाकर दबंगों ने ढहाया मकान। घर में महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों को लाठी डंडों से पीट पीट कर किया अधमरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा से भी न्याय की गुहार लगा चुका पीड़ित परिवार।
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की घिनौनी करतूत। एक कार्यक्रम के दौरान महिला के बालों की हेयर स्टाइलिंग कर रहे जावेद ने सरेआम महिला के बालों में थूक का इस्तेमाल किया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च की बढ़ाई सीमा। यूपी में विधायकों के लिए 28 लाख खर्च करने वाले अब तक 40 लाख रुपए तक कर सकेंगे खर्च। बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया फैसला। किसानों के बिजली बिल में 50% की छूट देगी यूपी सरकार। अन्नदाताओं को योगी सरकार की बड़ी राहत। यूपी के किसानों के लिए सीएम योगी का ये फैसला। मथुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने करीब 15 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता है चौमुखी विकास। कहा, सड़क, पानी, बिजली और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। बिजनौर में जिला अध्यक्ष के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। जितेंद्र सागर पर लाखों रुपए डकारने का आरोप लगाया गया। पंचायत चुनाव और पार्टी के चंदे के नाम पर धन उगा करके लोगों को ठगा गया। धनराशि 3 दिन में वापस न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई। कानपुर के रेलवे ग्राउंड में 8 जनवरी को होगा आगाज 2022 का आयोजन। पूरे प्रदेश के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग करेंगे शिरकत। सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। बलिया में मकर संक्रांति मिलन समारोह का स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए कर रहे हैं संघर्ष। युवा चेतना लगातार सेवा कार्य में लगा हुआ है। नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले की कार्रवाई की मांग की। कहा, ये कांग्रेस की साजिश थी। एमएचए पंजाब सरकार को करे बर्खास्त। समाजवादी पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सपा नेता फिरोज अहमद की हत्या के मामले में पहुंचा बलरामपुर। पूर्व मंत्री एसपी यादव की अगुवाई में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों को दिलाया इंसाफ का भरोसा। सीएम धामी को उनकी ही विधानसभा में घेरने के लिए कांग्रेस ने कमर कसी। 10 जनवरी को खटीमा में कांग्रेस करेगी SC/ST सम्मेलन। हरीश रावत, प्रीतम सिंह करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी रहेंगे मौजूद। भदोही में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़। एक अपराधी के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश के पास से अवैध पिस्टल और बाइक बरामद। वाराणसी में ट्रक लूटने और चालक की हत्या को दिया था अंजाम। कासगंज पुलिस ने गर्लफ्रेंड्स के लिए शूट करने वाले 4 शातिर को गिरफ्तार किया। 1 जनवरी को गुलशन गौड से कासगंज कोतवाली क्षेत्र में तमंचा दिखाकर लूटे थे मोबाइल। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नजीबाबाद में चोरी के अलग अलग मामलों में एक शातिर को किया गिरफ्तार। 8 लाख के जेवर बरामद किए। चोरी की वारदातों में शामिल 3 बाल अपराधियों को भी पकड़ा। हरदोई के संडीला कोतवाली पुलिस ने पिस्टल दिखाकर जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहल्ला अब्बास नगर में चल रहा था जुआ। 3,38,000 रुपए नगदी, 9 मोबाइल फोन, 1 लाइसेंसी पिस्टल, 6 कारतूस के साथ ताश पत्ते बरामद। गाजियाबाद के थाना भोजपुर में सैदपुर गांव में पारिवारिक कलेश में 3 साल के बच्चे की हत्या। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी ने ऑल आउट लिक्विड पिलाकर बच्चे का गला घोटा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। आरोपी मां गिरफ्तार। हापुड़ में पिलखुवा पुलिस की चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी से मुठभेड़। हिंडालपुर नहर के पास दिन दहाड़े हुई मुठभेड़ में विकास उर्फ आइसक्रीम गोली लगने से घायल। उन्नाव में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा। एक फरार गौ तस्करों के पास से 12 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद। चाकू और 22 बैल भी मिले। बस्ती के पकौलिया थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर ने गौर में आतंक मचाया। दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर ने युवकों की अपने साथियों के साथ पिटाई कर दी।
गाजियाबाद के थाना मसूरी में 28 दिसंबर को बदमाशों ने 40 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। सऊदी से हवाला के जरिए लाई गई रकम की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 7 आरोपी गिरफ्तार, 3 अभी फरार। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार, 4 लोगों की मौत, 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में दिन भर छाए रहे बादल, कोहरे और हल्की बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। मसूरी के पास धनौल्टी में हल्की बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी, भारत चीन सीमा से लगे अंतिम गांव गुंजी में जन्नत जैसा नजारा, 4 से 5 फीट तक जमी बर्फ। विकासनगर के चक्राता में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी से होटल व्यवसायी भी खुश हैं, पर्यटकों के आने से व्यापार में हो रहा है इजाफा। आगरा में धुंध और कोहरे की चादर छाई, साथ ही हो रही हल्की बारिश ने ठंड बढ़ाई। शीतलहर की वजह से घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, करीब 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ। बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र में नजर आ रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विश्वविख्यात चौपता में सीजन की तीसरी और इस साल की पहली बर्फबारी से स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले। बर्फ की सफेद चादर से ढके चौपता के बुग्याल और पहाड़ियां।